हेलो। गुड इवनिंग मिस्टर लेट लतीफ़। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं लूसी, बोलो। वासु, मुझे तुमसे मिलना है। तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। कल शाम को 4 बजे घर पर आ जाओ। कल? कल तो बहुत मुश्किल है, मैं बिजी हूँ। कोई बात नहीं मिस्टर वासुदेव नेरकर, मैं ही तुम्हारे घर आ जाती हूँ और एक खबर तुम्हारे पापा को भी दे दूंगी। नहीं, सुनो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं आऊंगा। ब्लडी पिच। बुरी खबर के वक्त भी लेट। चाय लोगे या विस्की? तुम ठीक तो हो ना? मैं तो ठीक हूँ। मगर पता नहीं, खबर सुनकर तुम्हारी तबीयत ठीक रहती है या नहीं? समझ गया। बिल्कुल ठीक समझे। डॉक्टर्स ने अबॉर्शन के लिए मना कर दिया है। तुमसे शादी करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। लेकिन तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरे पापा इसके लिए कभी हाँ नहीं कहेंगे। मुझे से कोई लेना देना नहीं। मुझे शादी तुम्हारे पापा से नहीं, तुमसे करनी है। अच्छा, क्या कर लोगी अगर मैं मना कर दूं? वासु, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मुझे क्या पता, तुम्हारी जिंदगी में और भी मर्द हैं, क्या पता किसका बच्चा है। यू ब्लडी बास्टर्ड! मैं तो जैसी रंडी से कभी शादी नहीं करूंगा, समझी? तुम्हें करनी पड़ेगी बास्टर्ड। मैं तुमसे शादी करके रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं किसी को। फिर देर से? मैंने तुम्हें 11 बजे आने के लिए कहा था। यूनिवर्सल वीडियो वाले भी हाथ से निकल गए। सॉरी पापा, मेरे पेट में दर्द हो गया था। मैंने तुम्हें कल ही डॉक्टर ब्रह्मे को दिखा लेने के लिए कहा था। यूनिवर्सल वालों के हाथ से निकल जाने के बाद हम बर्बाद हो गए हैं। ऊपर से 2-3 लाख रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है और कोई नई फिल्म भी नहीं आई। मैं जानता हूँ, यूनिवर्सल वालों से मुझे खुद बात करनी चाहिए थी। मगर तुम वक्त पर पहुंचे ही नहीं। बचपन से लेकर आज तक तुम कहीं भी वक्त पर नहीं पहुंचे। स्कूल के लिए लेट, कॉलेज के लिए लेट, और ये दुकान तो 2 बजे से पहले कभी खुली नहीं। ये बिजनेस जो मैंने अपने पीएफ से खड़ा किया था, अब वो ख़त्म हो चुका है। प्लीज़ पापा, ये बिजनेस मेरी लेट लतीफ़ी के कारण ख़त्म नहीं हुआ है। तो क्या ये मेरी पंक्चुअलिटी की वजह से ख़त्म हुआ है? आप में यहाँ की दूसरी लाइब्रेरी से भिड़ने का मादा ही नहीं है। ये बात मैं पहले भी कई बार सुन चुका हूँ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, कोई गुंडा नहीं। यशराज वाले ऑर्डर को बॉम्बे नाइट्स वाले ले उड़े, आपने कुछ नहीं किया, बस बैठे देखते रहे। राशरी वाले ऑर्डर को अजंता वाले ले गए, आपने फिर भी कुछ नहीं किया, बस खामोशी से देखते रहे। अगर मैं होता ना आपकी जगह तो लाइन से शूट कर देता उन्हें। और अपने बूढ़े बाप को अकेला छोड़कर जेल चले गए होते। वैसे भी कमबख्त बिजनेस की वजह से मुझे एक बार दिल का दौरा भी पड़ चुका है। पापा, मेरा वो मतलब नहीं था। वासु, मेरे लाल, मूर्खों की तरह बातें करना छोड़ दो। बिजनेस तो खत्म हो गया, अब थोड़ा समझदारी से काम लो। आइए नेरकर साहब आइए। और कैसे हैं बढ़िया, आप? आप सुनाइए। बढ़िया। ये मेरा बेटा वासु है। वासु, ये मिस्टर राजन दातार हैं।
नमस्ते अंकल। वो राजेश अंकल है ना, जी। उनके भाई कमाल के बिजनेसमैन है। ये रिजॉर्ट देख रहा हो ना, ये भी इन्हीं का ही है। ये सारा का सारा? हाँ, आइए बैठकर बातें करते हैं। वासु, इनकी बेटी उमा ने कैटरिंग इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा किया है। राजन, क्या आप वासु से बात करना चाहेंगे? हाँ वासु, तुम्हारे पापा को तुम्हारी शादी की चिंता लगी हुई है। घर में पानी देने वाला भी कोई नहीं है। अगर इस उम्र में इन्हें बहू के हाथ की रोटी मिल जाए तो बहुत खुशी मिलेगी। हाँ अंकल, जानता हूँ। मैंने उमा के बारे में इन्हें बताया। ये तो राजी हैं, पर तुम्हारी सहमति ज़रूरी है। लेकिन अंकल, आपको हमारे बिजनेस की हालत तो अच्छी तरह पता होगी। नेरकर ने मुझे सब बता दिया है। सुना है तुम्हारी कैफ़े खोलने की बड़ी तमन्ना है। हाँ अंकल, लेकिन देखो, अगर तुम हाँ कर दो, बाकी काम मैं संभाल लूँगा। नेरकर भी अपनी लाइब्रेरी बंद कर देंगे और हम साथ मिलकर कैफ़े खोल लेंगे। उमा और तुम इसे चलाओगे। आजकल यही चल भी रहा है। हाँ अंकल, लेकिन इसके लिए मुझे और उमा को पहले एक दूसरे को जान लेना चाहिए। तो तुम्हें रोक कौन रहा है? कोई आफत नहीं, लेकिन तुम जितनी जल्दी हाँ कर दोगे, बिजनेस का काम उतनी ही जल्दी आगे बढ़ेगा। हेलो। गुड इवनिंग मिस्टर लेट लतीफ़। आज बड़ी देर में फ़ोन उठाया। मैं सो रहा हूँ। और मैं जाग रही हूँ, तुम्हारे 3 महीने के बच्चे को अपने पेट में लेकर। देखो, मैं तुमसे किसी भी हालत में शादी नहीं कर सकता। वो सब मैंने सुन लिया है, पर हमें किसी तरह मिलकर इसे सुलझाना ही होगा। क्या मतलब? मैंने कल तुमसे ठीक से बर्ताव नहीं किया, हमने अच्छी तरह बात भी नहीं कर पाए। आई एम सॉरी, पर कल ज़रूर आना, हमें साथ मिलकर इसे ज़रूर सुलझाएंगे। हाँ, लेकिन मैं अब तुम्हारा चेहरा कभी देखना नहीं चाहता। आई एम सॉरी वासु, पर यह मुमकिन नहीं। मैं तुम्हें कतई परेशान नहीं करना चाहती, पर यह समस्या हमने मिलकर खड़ी करी है और हमें मिलकर ही इसे सुलझाना भी होगा। ठीक है, आता हूँ किसी दिन। किसी दिन नहीं डार्लिंग, कल रात 8 बजे। लेकिन मैं कल नहीं आ सकता। तो फिर ठीक है, तुम मत आना, मैं ही आ जाती हूँ। नंबर 7 MG रोड है ना? तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? वासु, जिन शब्दों का अर्थ नहीं पता हो उन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कल रात 8 बजे मेरे घर पर मिलते हैं। गुड नाइट। ड्रिंक? थोड़ी सी विस्की और खूब सारा सोडा। वाह, थोड़ा सा ये और बहुत सारा वो। मतलब एक छोटी सी जिंदगी और इतनी सारी परेशानियां। वासु, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? नहीं। अच्छा है, सब साफ साफ कह देना अच्छा है, और सेल्फिश होना भी। तुम पर शादी का दबाव डालने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं रहा। तुमने कहा था कि हम इसे मिलकर सुलझाएंगे। मेरा मतलब शादी से था डार्लिंग, हम मिलकर शादी कर लेंगे। मगर मैंने कहा था कि मैं शादी कभी नहीं करूंगा। तुमने तो बहुत कुछ कहा था वासु, बहुत सी प्यार की बातें। एक वक्त था जब तुम मुझसे मोहब्बत करते थे और मैंने अपने जिस्म तुम्हारे हवाले कर दिया, और आज तुम्हें मुझसे नफरत होती है। तुम्हें क्या चाहिए? पैसा? नहीं वासु, मुझे तुमसे शादी करनी है, जल्द से जल्द। मगर मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगा। क्योंकि तुम नहीं जानते कि मेरे पेट में किसका बच्चा पल रहा है, यही ना? इनफ। शादी के बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहता। कोई और बात हो तो बताओ। कौन है यहाँ? यहाँ कोई और भी है क्या? हाँ, मैं तो तुम्हें मिलाना ही भूल गई। ये है मेरे दोस्त मिस्टर भोंकरे, LLB। तुम चाहते थे ना कि समस्या साथ मिलके निपटाई जाए, तो मैंने सोचा जितने ज्यादा लोग, समस्या उतनी ही जल्दी निपटेगी। और कितने गुंडे छुपे हुए हैं यहाँ? और कोई नहीं है मिस्टर नेरकर, ये कोई गुंडा नहीं है। ये वेंकटचलम वरदाचारी, मेरा असिस्टेंट, बस हमारे मीटिंग के मिनट्स लेने आया था। बैठ जाओ मिस्टर नेरकर, घबराओ मत। लूसी, मिस्टर वासुदेव नेरकर की ड्रिंक खत्म हुए काफी देर हो गई, उन्हें एक और ड्रिंक दे दो।
और हाँ, इस बार खूब सारी विस्की और थोड़ा सा सोडा। मिस्टर वासुदेव नेरकर, आप लूसी से शादी क्यों नहीं करना चाहते? ये तो इतनी प्यारी लड़की है। मैं शादी के बारे में बात करना नहीं चाहता। होशियार है, सुंदर है, अच्छे खानदान से है। मैं शादी के बारे में बात करना नहीं चाहता। वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली मैं है। शादी के बारे में बात करना नहीं चाहता। अगर ऐसा है मिस्टर वासुदेव नेरकर, तो मुझे तुम्हें इस देश का कानून सिखाना पड़ेगा। तुम्हें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 318 के तहत अवैध रूप से स्त्री शोषण के लिए 20 साल तक की सजा हो सकती है, या फिर इंडियन पिनल कोड की धारा 309 के तहत बलात्कार के जुर्म में 7 साल की कैद। तुम्हारे बैंक खाते सील किए जा सकते हैं, जिससे सारे कर्जदार तुम्हारे गले पड़ सकते हैं। कुछ और बातें भी बता दूं? ये तुम्हारे कारनामे तुम्हारे बूढ़े बाप को बताए जा सकते हैं, जिससे उनको दूसरा हार्ट अटैक पड़ सकता है। और ये तुम्हारे कारनामे मिस्टर राजन दातार को भी बताए जा सकते हैं। उनकी बेटी के साथ तुम्हारी शादी तय हुई है ना, वो रद्द हो सकती है। और तुम्हारा कैफे खोलने का सपना सपना ही रह जाएगा। तुम्हारा पासपोर्ट भी जब्त हो सकता है, जिससे उमा के साथ तुम्हारे हनीमून वाले सपने धरे के धरे रह जाएंगे। इतने से भी काम नहीं चला तो तुम्हारी इतनी तोड़ाई की जाएगी कि जिंदगी भर शादी के काबिल नहीं रहोगे। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए मिस्टर वासुदेव नेरकर, मुझे लगता है कि लूसी ब्रिगेंजा के साथ तुम्हें अपनी जोड़ी खूब जचेगी। अब तुम जा सकते हो, मुझे और भी काम निपटाने। गुड बाय वासु। बेचारा अपनी पूरी ड्रिंक खत्म ही नहीं कर पाया। लूसी, ये बची हुई ड्रिंक मुझे दे दो। भाई कहते हैं कि विस्की को बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैडम, मेरे 20,000 रुपए। ये लो। 10। अभी इतना ही है मेरे पास। मतलब थोड़ा सा वो, थोड़ा सा ये। मैंने तुम्हारी बैंक की पासबुक देखी है। बाकी के 40,000 रुपए कल तैयार रखना। मॉर्निंग मिस्टर नेरकर, आपका बेटा अभी तक नहीं पहुंचा? जी बस वो पहुंचने ही वाला होगा। सॉरी मिस्टर नेरकर, पिछले 1 घंटे से आप यही कह रहे हैं। मुझे एक दूसरी जगह सर्जरी करने जाना है। अब ये केस मेरे जूनियर डॉक्टर पाटिल देखेंगे। आइए आइए, डॉक्टर बेहमे तो निकल गए। अब आपको किसी जूनियर डॉक्टर से ही काम चलाना पड़ेगा। यहाँ पर यहाँ लगता है अपेंडिसाइटिस है। मैं कुछ टेस्ट लिख देता हूँ, यहीं हॉस्पिटल में हो जाएंगे। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो कल भर्ती कर लेंगे और मंडे को सर्जरी हो जाएगी। सारे टेस्ट पॉजिटिव हैं। तुम्हें कल एडमिट कर लिया जाएगा। वासु, यही मौका है। अब सोच क्या रहे हो? इट्स अ माइनर ऑपरेशन, रिलैक्स। कल दातार जी का फोन आया था, वो फौरन शादी के लिए कह रहे हैं। इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है?
मुझे और उमा को भी एक दूसरे को जानना है। मैंने सब पता कर लिया है। उमा बहुत ही अच्छी लड़की है। तुम जितनी जल्दी शादी के लिए हाँ कहोगे उतनी ही जल्दी हम लोग बिजनेस के लिए आगे बढ़ेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन उस 3 लाख रुपए के कर्जे का क्या होगा? मैं उसे लाइब्रेरी बेचकर भर दूंगा। और कैफे? ये हुई ना बात, उसका इंतजाम दातार जी करेंगे। बिजनेस प्लान मैं बनाऊंगा। मार्केट में मेरी बहुत धाक है और हम लोग बराबर के पार्टनर होंगे। पापा, मैं इसे यंग कपल्स के लिए बनाऊंगा। गुड आइडिया, लेकिन डिसीजन थोड़ा जल्दी लो। हेलो। हाय लूसी। थैंक गॉड तुम मेरी आवाज़ भूले नहीं, जबकि तुम मेरे साथ तवाइफों जैसा व्यवहार करते हो। फोन कैसे किया? तुम्हें ये बताने के लिए कि तवाइफों के कोई उसूल नहीं होते। तुम्हारे उसूल कभी थे भी नहीं। तो फिर शादी के बाद तुम्हें सिखा देना। मैं तुम्हारे साथ शादी कभी नहीं करूंगा। मैं आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन मरने से पहले भोंकरे के हाथों तुम्हें भी मरवा दूंगी। भोकरे कौन? तुम्हारा नया आशिक? टू हेल विद यू। ये कल्याणी नगर कैफे के लिए कैसा रहेगा? मेरे ख्याल से तो पापा सिम्बाइसिस ज्यादा अच्छा एरिया रहेगा। दातार जी ने कुछ लोकेशंस देखे हैं। जब तुम यहाँ से डिस्चार्ज हो जाओगे तब चलकर देख लेंगे। कब? यही कोई 3-4 दिन के बाद। 5। मैडम, मेरे बाकी के पैसों का क्या होगा? जो भी है यही है मेरे पास। लेकिन बात 50,000 की हुई थी। तुम्हें देने के लिए अब मेरे पास और रुपए नहीं है। और वैसे भी वकील तो तुम कहीं से लगे नहीं, और वासु भी तुमसे कुछ खास डरा नहीं। तो मैडम तुम डरा लो उसे, लेकिन मुझे मेरे बाकी के 40,000 दे दो। मैंने कहा ना, तुम्हें देने के लिए मेरे पास बिल्कुल रुपए नहीं है। और जहां तक वासु का सवाल है, मैं उसे खुद ही निपट लूंगी। बेस्ट ऑफ लक मैडम। अगर मुझे मेरे बाकी के 40,000 रुपए नहीं मिले तो तुम्हारा अंजाम वासु से भी बुरा होगा। तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। जैसे तुम्हारे और मेरे खूबसूरत फोटोग्राफ्स इंटरनेट पर पब्लिश करवा सकता हूँ। जो चाहे कर लो, मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगी। इसका मतलब मुझे यहाँ अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, हा? सीधे इंटरनेट पर जाना चाहिए। Get out, you bastard! हेलो। आज तुमने बड़ी जल्दी फोन उठाया मिस्टर लेट लतीफ। क्यों? क्या वजह है? नए दिन की सुबह वासु, वो दिन जब तुम शादी के पेपर्स पर दस्तखत करने मेरे फ्लैट पर आओगे। मैं वहाँ कभी नहीं आऊँगा। तुम जरूर आओगे वासु, क्योंकि अगर 12 बजने से पहले तुम मेरे घर नहीं आए तो फिर ठीक 12 बजे मैं तुम्हारे घर के लिए चल दूंगी और तुम्हारे पापा को सब कुछ बता दूंगी। फिर दातार के घर जाकर उमा को भी सब कुछ बता दूंगी। और फिर पुलिस स्टेशन जाकर तुम्हारे खिलाफ रेप का मामला दर्ज करा दूंगी। समझे? जो चाहे करो, मैं नहीं आऊँगा। वासु, मुझे हल्के में मत लो। अगर संडे की शाम 12 बजने से पहले तुम मेरे फ्लैट पर नहीं आए तो फिर मंडे की सुबह अपनी बर्बादी देखोगे। मंडे की सुबह आएगी ही नहीं। हेलो वासु, जम के खा लो, क्योंकि इसके बाद तुम्हारा खाना बंद कर दिया जाएगा। जानता हूँ डॉक्टर। कैसा लग रहा है? ठीक ही है। अच्छा हाँ, कल तुम्हें ऑपरेशन से पहले कुछ एक्स्ट्रा मेडिसिन लेनी होगी। ठीक है डॉक्टर। हाँ बोलो। एक रिक्वेस्ट थी। बोलो बोलो। डॉक्टर, एक्चुअली ये मेरी पहली सर्जरी है, तो मैं ये चाह रहा था कि आज रात मैं आराम से सो लूं। हाँ तो आपके हॉस्पिटल का स्टाफ रात भर यहाँ आता जाता रहता है। इट्स ऑल्सो डिस्टर्बिंग। वो तो तुम्हें चेक करने और दवाइयाँ देने आता है।
हाँ एग्जैक्टली। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आज रात 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक आराम से सो लूं? ये तो बड़ा मुश्किल होगा। एक कंपोज देनी है तुम्हें, जो मैं तुम्हें रात 11 बजे दे सकता हूँ, और सुबह शेविंग और बेटाडीन के लिए तैयार भी रहना है। द बेस्ट आई कैन गिव यू इज़ 11 to 4। इतना कम समय? 5 घंटे तुम्हारे लिए काफ़ी होंगे। ओके, गुड डे। 5 घंटे नहीं डॉक्टर, मुझे सिर्फ 1 घंटा मिलेगा।